यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 258वां दिन। अनपेक्षित कठिनाइयों से कैसे निपटें। प्रेसिडेंट JF कैनेडी ने एक बार कहा कि जब चाइनीज भाषा में लिखा जाता है, शब्द संकट दो शब्दों में बंधा हुआ है। एक खतरा बताता है और दूसरा अवसर बताता है। हर संकट उसी समय एक अवसर है। संकट अवसर अनपेक्षित कठिनाइयों के द्वारा होते हैं। हम सभी के पास परेशानियां हैं। हम में से बहुत से संकट का सामना करेंगे। अपने व्यक्तिगत जीवन में आप कैसे परेशानी, खतरे या अनपेक्षित कठिनाइयों को उत्तर देते हैं? चर्च में या हमारे देश में हम अनपेक्षित कठिनाइयों को उत्तर कैसे देते हैं? हम क्या करते हैं जब हमारी बुद्धि जवाब दे जाती है? भजन संहिता 107:27। हम क्या करते हैं जब सुसमाचार का सत्य दांव पर लगा होता है? गलातियों 2:5। हम अपने जीवन में एक काले दिन के प्रति कैसे उत्तर देते हैं? यशाया 37:3। भजन संहिता 107:23 से 32 तक। प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारिए। हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे समय आएं जब आप बड़े तूफान का सामना कर रहे हों। प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता और आपकी बुद्धि जवाब दे जाती है। आप एक अनपेक्षित तूफान में फंस जाते हैं और इसमें से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यह भजन हमें बताता है कि कैसे उत्तर देना है। लोग तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकेती से निकालते हैं। परमेश्वर कभी देर नहीं करते, कभी जल्दी नहीं करते। वह हमेशा समय पर होते हैं। वह आंधी को शांत कर देते हैं और तरंगें बैठ जाती हैं और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देते हैं। जब परमेश्वर सहायता के लिए आपकी चिल्लाहट का उत्तर देते हैं, तब उन्हें धन्यवाद देना न भूलें। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्यकर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करते हैं, उनका धन्यवाद करें। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि बहुत सी बार आपने मेरी प्रार्थना सुनी और मुझे छुड़ाया। परमेश्वर, मैं आज सहायता के लिए आपको पुकारता हूँ, मेरे अपने जीवन में और इस देश में चर्च के लिए। नया नियम गलातियों 2:1 से 10। हुनर, व्यवहार, कुशलता और साहस का इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि हमने कल देखा था, कभी कभी हमें प्रलोभन आते हैं कि चर्च के दूसरे भागों, दूसरे समुदायों या दूसरे मसीहियों को छोटा देखें और कामना करें कि काश वे हमारी तरह होते। यदि केवल वे हमारी तरह चीज़ों को करते तो वे उचित मसीह या बेहतर मसीही होते। ऐसा सोचने के द्वारा हम इस तथ्य को निकार देते हैं कि यीशु में विश्वास काफ़ी है। गलातियों के चर्च में यही हो रहा था। उन्हें बताया जा रहा था कि यीशु में उनका विश्वास काफी नहीं था। यदि उन्हें सच्चा मसीही बनना है तो उन्हें खतना करने की आवश्यकता थी। आरंभिक कलीसिया एक अनपेक्षित संकट का सामना कर रही थी और प्रेरित पौलुस को अपने हुनर, व्यवहार, कुशलता और साहस के हर अंश का इस्तेमाल करना था, चर्च में नुकसान पहुंचाने वाले विभाजन और फूट को रोकने के लिए। पौलुस इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन और गतिविधि में कार्य कर रहे थे। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। पौलुस उस सुसमाचार की वैधता के प्रति आश्वस्त थे जिसका वह प्रचार कर रहे थे, लेकिन वह एकता के विषय में भी चिंतित थे। जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूं, उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। उन्होंने अपने साथ दो मित्रों को लिया, बरनबास और तीतुस। बरनबास एक यहूदी थे और तीतुस एक यूनानी, एक खतना रहित अन्य जाति। पहली शताब्दी में यहूदी के समय विश्व में दो प्रकार के लोग थे, यहूदी और यूनानी, खतना किए हुए और खतना रहित। खतना करना एक चिन्ह था जो यहूदी की पहचान करता था। उत्पत्ति 17:9-14 में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यह परमेश्वर का उनके चुने हुए लोगों के साथ उनकी
की वाचा को बताता था। फिर भी पौलुस ने तीतुस को अपने साथी के रूप में चुना। महत्वपूर्ण रूप से तीतुस यद्यपि गैर यहूदी थे, उन्हें खतना करवाने की आवश्यकता नहीं थी। गलातियों 2:3। आने वाले भाग में पौलुस की मुख्य बात है कि यरूशलेम के प्रेरित याकूब, पतरस और यूहन्ना सहमत थे कि यीशु मसीह का सुसमाचार सभी के लिए था, यहूदी और यूनानी, खतना किए हुए और खतना रहित। पौलुस पर जोर दिया गया कि वह स्वतंत्रता को बचाए जो मसीह यीशु में हमारे पास है। सच्ची स्वतंत्रता केवल यीशु में विश्वास के द्वारा मिलती है। सत्यनिष्ठ ठहरने के लिए खतना करने की आवश्यकता इससे पहले कि परमेश्वर हमें दास बनाए। यदि उन्होंने अन्यजाति जो विश्वास में आ गए थे उनके खतना किए जाने की मांग को मान लिया होता, तो उन्होंने सुसमाचार के सार को नकार दिया होता। इस पत्र का उद्देश्य था सुसमाचार के सत्य को समझना। पौलुस दर्शाना चाहते थे कि यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान ने मूसा के नियम की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया था। यरूशलेम में सभा खतना के प्रश्न को सुलझाने के लिए थी। आधिकारिक आदेश मसीहियत के इतिहास में लिया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था। इस निर्णय ने चर्च के भीतर एक बर्बाद करने वाले विभाजन को होने से रोक दिया। संकट एक अवसर बन गया। न केवल मामला सुलझा दिया गया, पतरस और पौलुस के द्वारा प्रचार किया जाने वाला सुसमाचार दृढ़ता से एक और समान के रूप में स्थापित हो गया। यरूशलेम के लीडर्स ने पहचाना कि पौलुस की प्रेरिताई परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार को लेकर जाती है। पतरस और दूसरों ने पौलुस को स्वीकार किया और उत्तरदायित्व को बांटने पर सहमत हो गए। पौलुस गैर यहूदियों के लिए और पतरस यहूदियों के लिए एक ही सुसमाचार दो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग लोगों द्वारा लाया जाएगा। एक चिन्ह के रूप में उन्होंने हाथ मिलाया कि सहमति का सम्मान किया जाएगा। यह आरंभिक कलीसिया के लिए एक यादगार पल था। दोनों दलों ने उनकी भिन्नता के विषय में एक तर्कसंगत और हर बारीक विषय पर चर्चा की। पौलुस ने मोहित होना अस्वीकार कर दिया, यद्यपि जिससे वह मिले वे विश्वास के स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध थे। असल में यह एक बड़ा समूह था। संभवतः याकूब पहले ही यरूशलेम चर्च के लीडर बन चुके थे। पतरस और यूहन्ना यीशु के आंतरिक सहभागिता के सदस्य थे। एक प्रसन्न करने वाली सहमति हुई। पौलुस ने सम्मान और शिष्ट व्यवहार के साथ काम किया। एक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति होने के बावजूद, जो कि एक विशेष कार्य के लिए सचेत है, वह बाहर से विरोध को ना ही अंदर से निराशा को नहीं आने देंगे, जिससे वह उन्हें वह करने से रोक न पाए जो वह करने के लिए बुलाए गए थे। यरूशलेम के लीडर्स ने जो एकमात्र शर्त रखी थी, उससे पौलुस को कोई परेशानी नहीं हुई कि गरीबों को स्मरण रखे। चर्च को हमेशा गरीबों और समाज में पीड़ितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। परमेश्वर हमें वह हुनर, व्यवहार, कुशलता और साहस दीजिए जो प्रेरित पौलुस के पास थी। पौलुस की तरह हमारी सहायता कीजिए कि यीशु मसीह की संपूर्ण कलीसिया को अपनाएं। पुराना नियम यशाया 36 का 1 से 37 के 38 तक। असंभव स्थिति को परमेश्वर के पास लाइए। क्या परमेश्वर में आपके विश्वास के कारण आपको ताना मारा गया या आपका मजाक उड़ाया गया था? क्या आप सच में सोचते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है? वे कहते हैं, क्या वह केवल तुम्हारा काल्पनिक मित्र नहीं? क्या आप सच में सोचते हैं कि परमेश्वर में विश्वास करने से आपका कुछ भला होगा? संपूर्ण इतिहास में इस तरह से परमेश्वर के लोगों पर ताना मारा गया है। इस्राएल ने अनपेक्षित प्रहार का सामना किया। इस्राएल के इतिहास में यह इतनी महत्वपूर्ण घटना है कि यह बाइबल में 3 बार दिखाई देती है। अशूर का राजा एक बड़ी सेना के साथ यरूशलेम पर प्रहार कर रहा था। उनके कर्मचारी लोगों को ताना मार रहे थे, तो किसका भरोसा किए बैठा है? परमेश्वर में उनके विश्वास के कारण उन्हें ताना मारा जा रहा था और उनका ठट्ठा उड़ाया जा रहा था। अवश्य ही यह एक असंभव स्थिति दिखाई दे रही होगी। कभी भी कोई भी अशूर राजा के हाथों से छुड़ाया नहीं गया था, लेकिन उन्होंने तानों का जवाब नहीं दिया। कभी कभी आलोचना का सर्वश्रेष्ठ उत्तर है सम्मान के साथ शांत रहना, परंतु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना।
जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उन्होंने भविष्यवक्ता यशायाह को बुलवाया। हिजकिय्याह ने कहा, यह एक काला दिन है, हम संकट में हैं। हिजकिय्याह ने यशायाह को प्रार्थना करने के लिए कहा। यशायाह ने बताया कि परमेश्वर का संदेश था, जो वचन तूने सुने हैं, जिनके द्वारा अशूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है, उनके कारण मत डर, मैं व्यक्तिगत रूप से उससे निपटूंगा। जब हिजकिय्याह को धमकी वाला पत्र मिला, तब वह परमेश्वर के भवन में गए, इसे परमेश्वर के सामने रखा और प्रार्थना की। हे सेनाओं के यहोवा, पृथ्वी के सब राजाओं के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन। हे यहोवा, आंख खोलकर देख और सन्हेरीब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीविते परमेश्वर की निंदा करने को लिख भेजा है। अब हे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। यशायाह ने उन्हें एक संदेश भेजा। इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, क्योंकि तूने मुझसे प्रार्थना की है, मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। परमेश्वर ने हिजकिय्याह और यशायाह की प्रार्थना को सुना और उन्होंने अपने लोगों को छुड़ाया और बचाया। परमेश्वर अब हमारे समाज में यीशु के नाम का सम्मान नहीं होता है। अपने लोगों पर प्रार्थना और विनती की आत्मा उंडेलिए, ताकि हम प्रार्थना में आपकी ओर फिरें। हमारी प्रार्थना को सुने और इस संकट के समय से हमें छुड़ाइए। गलातियों 2:10 केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं भी यत्न कर रहा था। मैं भी गरीबों की सुधि लेने के लिए आतुर हूँ, लेकिन कभी कभी मैं उस व्यक्ति के द्वारा बहुत अधिक पराजित या बहुत व्यस्त या निराशा महसूस करती हूँ जो धोखा देते हैं। मुझे हार मानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि निरंतर सुधि लेनी है। आज का वचन, फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। गलातियों 2:6।